Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is chapter number 14, Ratio and Proportion. हम इस चैप्टर में जस्ट स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे ताकि उनकी मदद से हम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल and intersecting other two sides divides them proportionally. देखिए, ये एक ट्राइंगल है ABC और ये लाइन MN BC के पैरेलल है और इसकी इन दो साइड्स को AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है. अब इस लाइन में क्या प्रॉपर्टी है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, चूंकि ये ट्राइंगल की इस साइड के पैरेलल है तो ये इन दो साइड्स को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करेगी, डिवाइड करेगी. यानी जो रेशो AM रेशो BM होगी ये साइड में और इस साइड में, वही रेशो होगी AN और CN में. फिर से देखिए, ये एक ट्राइंगल है और मैं ये लाइन लेता हूं. अब ये लाइन इस साइड के पैरेलल नहीं है तो अब ये लाइन इन दो साइड्स को प्रोपोर्शनली भी डिवाइड नहीं कर रही. ये देखिए, ये लेंथ ज़्यादा है, ये कम है और ये तकरीबन इनके मिड से गुजर रही है. जबकि इस सिचुएशन में आप इन डिस्टेंसेस को देखिए, जो रेशो आपको यहां नजर आ रही है ऑलमोस्ट वही रेशो यहां पर है. आप इनको मेजर भी करके देख सकते हैं. इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स divides them proportionally. Okay. स्टेटमेंट नंबर 2, अब ये उसके कन्वर्स हो गई. इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, अब इस लाइन ने इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट किया है AB और AC को सेम रेशियो में, तो फिर अब इस लाइन के बारे में कहा जा रहा है तो फिर क्या होगा? देन DE इज पैरेलल टू BC एज AD रेशियो BD इज इक्वल टू AE, ये वाली साइड, रेशो EC. देयरफॉर अब क्या होगा? ये जो लाइन सेगमेंट है DE दैट इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ऑफ ट्राइंगल BC. पहले हमने पढ़ा कि अगर लाइन पैरेलल है ट्राइंगल की थर्ड साइड के तो उन दो साइड्स को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करेगी. यानी इसमें यह था, इफ MN इज पैरेलल टू BC देन ये जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है दे विल बी प्रोपोर्शनल. अब कन्वर्स हो गया कि अगर वो प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट कर रही है देन इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू इट in the ratio of the lengths of the sides containing the angle.
ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और मैंने एंगल सी को बाइसेक्ट किया, तो ये बाइसेक्टर अपने सामने वाली साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके भी दो टुकड़े कर रहा है। अब इन दो सेगमेंट्स में क्या रेशो होगी? जो रेशो उन दो साइड्स में होगी जिनसे मिलकर ये एंगल बना है। भाई एंगल किन दो साइड से मिलकर बना है? AC एंड BC, इन दो साइड्स के साथ मिलकर एंगल बना है। तो जो रेशो AC और BC में होगी वही रेशो AD और BD में होगी, क्योंकि स्टेटमेंट के मुताबिक द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर गिराया, डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू इट, अपने सामने वाली साइड को डिवाइड करती है इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। जिन दो साइड से मिलकर वो एंगल बना है, जो रेशियो उन साइड्स में होगी वही रेशियो उन साइड्स में होगी जिनको उसने डिवाइड किया है। If two triangles are similar, then measure of their corresponding sides are proportional. ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर ट्राइंगल और कंग्रेंट ट्राइंगल इससे पहले भी अच्छे तरीके से समझाई जा चुकी कि सिमिलर में एंगल्स कंग्रेंट होते हैं बट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये जो साइड्स हैं, इस साइड का नाम C रख दिया, इसका नाम B, इसका नाम A, तो जो रेशो A रेशो B रेशो C इन तीनों साइड्स में होगी वही रेशो इन साइड्स में होगी D रेशो E रेशो F। कंग्रेंट में एंगल्स भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होती हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल में सिमिलर ट्राइंगल्स में कंग्रेंट्स इक्वल होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। अब हम एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व करते हैं, मजीद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन अ ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ये देखिए ये साइड इसके पैरेलल है। मेजर AD इज 1.5, ये 1.5 सेंटीमीटर, BD इज 3 सेंटीमीटर, AE इज 1.3, ये AE 1.3 सेंटीमीटर। देन फाइंड CE, इसको हमने फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा ना, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, डिवाइड देम प्रोपोर्शनली। तो जो रेशियो यहां होगी वही यहां होगी। तो मींस 1.5 रेशियो 3, इन दो साइड्स में जो रेशियो है वही होगी 1.3 रेशियो x। अब हम प्रोपोर्शन का लॉ यूज करेंगे जिसमें कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम ये वाली टर्म्स होती हैं बाहर वाली, और मीन्स ये वाली टर्म्स होती हैं। अब एक्सट्रीम में होगा 1.5 इंटू एक्स और मीन में होगा 3 इंटू 1.3। हमें x फाइंड करना है, तो 3 इंटू 1.3 ओवर 1.5, ये वहां जाकर डिवाइड करेगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, दैट इज 2.6। देयरफॉर ये जो x किसकी नुमाइंदगी कर रहा था? CE। देयरफॉर CE इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट है, in a triangle ABC, DE is parallel to BC, AD is 2.4, AE is 3.2,
EC is 4.8, EC is 4.8, then find AB, AB यहां से यहां तक, BD नहीं कहा, तो हम पहले BD फाइंड कर लेंगे। जब BD फाइंड होगा तो इसका और इसका सम मिलाकर टोटल लेंथ बन जाएगी हमारे पास AB, विच इज टू फाइंड। अच्छा, BD को एक्सलेट कर लेते हैं सेम। अब ये इसके पैरेलल है तो जो रेशो इन दो साइड्स में होगी वही रेशो इन दो साइड्स में होगी। 2.4 रेशो x इज इक्वल टू 3.2 रेशो 4.8। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 2.4 इंटू 4.8 इज इक्वल टू 3.2 इंटू x, ये एक्सट्रीम्स और ये मीन्स। x फाइंड करना है 2.4 इंटू 4.8 ओवर 3.2, यहां के डिवाइड करेगा। इन सब को कैलकुलेट कीजिए, द रिजल्ट इज 3.6। अब ये तो x तो है BD, मुझे फाइंड करना है AB, तो AB क्या है, AB इज इक्वल टू BD प्लस AD। AB जो है वो BD प्लस AD, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। BD अभी आपने फाइंड किया है, दैट इज 3.6, और AD पहले से ही है 2.4, एंड टोटल सम इज 6 सेंटीमीटर। इट इज द लेंथ ऑफ AB। Third part, in a triangle ABC, DE is parallel to BC, AD is 3 centimeter, BD is 5 centimeter, and AC, अब ये सेगमेंट या ये सेगमेंट की मेजर नहीं दी गई, पूरा AC यहां से यहां तक, ये टोटल लेंथ हमें मिली है 4.8 सेंटीमीटर। अब हम इनको लेट कर लेते हैं। तो जो रेशो इन दो साइड्स में है वही रेशो इन दो साइड्स में है। तो AE रेशो EC इज इक्वल टू, भाई इन दो साइड्स में क्या रेशो है जो यहां गिवन है, 3:5। सम ऑफ रेशो क्या हुआ, 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अब उसमें से AE का क्या हिस्सा हुआ, AE इज इक्वल टू रेशो ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। ये ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इनहेरिटेंस के आपने पिछली क्लासेस में किए होंगे। रेशो ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू, यानी इस टोटल वैल्यू में से AE का कितना हिस्सा है, 3, और इस टोटल वैल्यू में से EC का कितना हिस्सा है, 5। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। AE इज इक्वल टू 8 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6, इनको मल्टीप्लाई कर दिए 3 इंटू 0.6, 1.8। तो AE कितना हुआ, 1.8। हमें सिर्फ AE ही फाइंड करना था, दैट इज द आंसर। लेकिन अगर हमें CE भी फाइंड करना होता तो क्या होता, CE इज इक्वल टू रेशो, अब CE की कितनी रेशो है, 5 ओवर सम ऑफ रेशो 8 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास, टोटल लेंथ कितनी है, 4.8। तो CE इज इक्वल टू 0.6 और ये बन जाती 3। अब आप देखिए AE और EC का सम कितना है, 4.8। तो हम AE और CE का सम करें जरा, 1.8 AE निकली और CE 3, दोनों को सम करें तो 4.8, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है, इन अ ट्राइंगल ABC, DE इज पैरेलल टू BC, AD इज 2.4,
AE is 3.2, DE is 2, ये वाली साइड DE is 2 एंड BC is 5, ये लेंथ जो आपस में पैरेलल है, अब उनकी मेजरमेंट दी गई है। BC is 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड AB, ये फुल लेंथ फाइंड करनी है। BD, ये शॉर्ट लेंथ भी फाइंड करनी है। AC, ये फुल लेंथ एंड CE। डेफिनेटली हम पहले BD और CE को फाइंड करेंगे। हम BD को लेट कर लेते हैं। जो रेशो इस साइड की, इस लेंथ की इस छोटी साइड के साथ होगी, वो रेशो इस साइड की इस साइड के साथ होगी। देखिए मैं करके दिखलाता हूं। मैयर AB फुल लेंथ हो गई ना, रेशो मैयर AD इस लेंथ की इस साइड के साथ जो रेशो है वो रेशो है मैयर BC, ये बड़ी साइड, और इस छोटी साइड के साथ रेशो मैयर DE। AB रेशो AD इज इक्वल टू BC रेशो DE। अच्छा, वैल्यूज पुट करते हैं। AB तो आपने फाइंड करना है। AD की वैल्यू है 2.4, BC 5 एंड DE 2। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। AB इंटू 2 इज इक्वल टू 2.4 इंटू 5। ये देखिए ना, मीन्स में और ये एक्सट्रीम्स में। तो मैयर AB इज इक्वल टू 2.4 इंटू 5 ओवर 2, ये वहां जाके डिवाइड करेगा। मैयर AB 1.2 और ये बन गई 6। अब एक रिजल्ट आ गया AB विच इज 6। अब मुझे क्या फाइंड करना दूसरा? BD। तो देयरफॉर BD क्या होगा? ये टोटल लेंथ आपने निकाली है 6, इसमें से 2.4 माइनस कर दीजिए ये वाली, तो वो बाकी BD बच जाएगा। 6 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। ये हो गया BD। अब दूसरी साइड की तरफ चलते हैं। अब दूसरी साइड के लिए वंस अगेन ट्राइंगल में ये देखिए जरा, मैं रेशियो लिखने लगा हूं। AC रेशियो AE, मैयर AC रेशियो मैयर AE, जो बड़ी साइड की छोटी साइड के साथ रेशियो है वही रेशियो होगी BC रेशियो DE। अब AC तो फाइंड करना है, उसके साथ AE की क्या वैल्यू है हमारे पास? 3.2। और BC 5 और DE 2। ये एज प्रीवियस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। AC multiply by 2 is equal to 3.2 multiply by 5. मैयर AC is equal to 3.2 multiply by 5, 2 वहां जाकर डिवाइड करेगा, एंड मैयर AC is equal to 8 सेंटीमीटर। अब भाई AC भी फाइंड हो गया, अब क्या रह गया? CE, ये वाला साइड। तो पूरी लेंथ में से 3.2 माइनस कर देंगे। Therefore, मैयर CE is equal to 8 minus 3.2, that is equal to, कैलकुलेट कर लेते हैं, 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है triangle ABC DE is parallel to BC. AD is 4x minus 3.
AE 8x minus 7, BD 3x minus 1, CE 5x minus 3 and find the value of x। तो जो रेशो इन दो साइड्स में है वही रेशो इन दो साइड्स में होगी। 4x minus 3 रेशो 3x minus 1 is equal to 8x minus 7 रेशो 5x minus 3। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम में कौन कौन है? 4x minus 3 मल्टीप्लाई बाय 5x minus 3 और मीन्स में 3x minus 1 मल्टीप्लाई बाय 8x minus 7। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4x इंटू 5x 20x स्क्वायर minus 12x minus 15x plus 9. Same here, 24x square minus 21x minus 8x plus 7. 20x square minus 27x plus 9. 24x square minus 29x प्लस 7। लाइक टर्म्स इकट्ठी कीजिए। 20x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 29x प्लस 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अपनी आसानी के लिए -2 कॉमन ले लीजिए, अंदर रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए -2 कॉमन लिया, साइन माइनस साइन चेंज करेगा और 2 इन तमाम टर्म्स को डिवाइड करेगा। -2 वहां जाके डिवाइड करेगा। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो फिर 0। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गई वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब आपको फैक्टराइजेशन याद है, आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी है। पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 और यहाँ पर चाहिए -1। 2 1s are 2, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस, पेयर बन जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दो में से अलग कॉमन, इन दो में से अलग। 2x is common, x minus 1 plus 1 common, x minus 1 is equal to 0. x minus 1 common and 2x plus 1 is equal to 0. अब हम एक दफ़ा कहेंगे x minus 1 is equal to 0 and 2x plus 1 is equal to 0. x is equal to 1 and 2x is equal to minus 1 and x is equal to minus 1 over 2. These are the two results, two values of x. Exercise 14.2. Question number 1. In the triangle ABC, CD bisect the angle C. CD ने इस एंगल के दो बराबर टुकड़े किए and meet AB at point D। मैयर BD, तो फिर ये BD कितना होगा ये? तो हमने स्टेटमेंट पढ़ी, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उस रेशियो में डिवाइड करेगा जो रेशियो होगी उन दो साइड्स में जिनसे मिलकर वो एंगल बना है। अब ये एंगल इन दो साइड से मिलकर बना है, इनकी मेजरमेंट्स है 12 एंड 10। तो फिर क्या होगा, x रेशियो 6, इन दो में जो रेशियो होगी वही रेशियो होगी 10 रेशियो 12। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन
12 into x, 6 into 10, and x is equal to 6 into 12 over 12, x is equal to 6 2s and 2 5s, x यानी के BD हुआ 5 सेंटीमीटर, और यहां से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? ये वाला ऑप्शन दुरुस्त हुआ। Question number 2. In the triangle ABC, CD bisect the angle C. CD ने इस एंगल को bisect किया। AC is 3 centimeter, BC is 6 centimeter, and AB, अच्छा BD नहीं मिला, AB ये यहां से यहां तक फुल लेंथ जो है that is 7, and find AD and BD। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम लेट कर लेते हैं AD हुआ x और BD फिर क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ है 7, तो 7 माइनस x। जैसे कि टोटल लेंथ 8 हो और इधर 3 हो, तो यहां कितनी बचेगी? 8 माइनस 3 5, तो टोटल लेंथ है 7, ये x रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस x। अब भाई क्या होगा? x रेशो 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू, जो इधर रेशियो है वही रेशियो यहां है, 3:6। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, x इंटू 6 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स इंटू 3। 6x, 7 3s are 21 minus 3x, 6x plus 3x is equal to 21. 9x is equal to 21 over 21, and x is equal to 21 over 9, वहां जाकर डिवाइड करेगा। 3 3s are 3 7s are, तो x की वैल्यू बन गई 7 over 3। अब x क्या था? AD, therefore measure AD इज इक्वल टू, आप इसको डिवाइड कर लें जो भी पॉइंट्स में आएगा, आई हैव नो कैलकुलेटर। AD हुआ 7 over 3 और BD क्या होगा? देयरफॉर मेजर BD इज इक्वल टू, टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास? 7 माइनस जो भी इसका फ्रैक्शनल आंसर आएगा 7 over 3, उसको सब्ट्रैक्ट करके, तो दैट विल बी द आंसर। Review exercise 14. Question number 1. Which of the following are true and which are false? Congruent triangles are same size and shape. Congruent triangle का size और shape same होता है, true. Similar triangles are same shape but different size. Similar की shape same होती है लेकिन साइज में वो मुख्तलिफ होते हैं, ट्रू। सिंबल यूज्ड फॉर कंग्रेंट इज, ये कंग्रेंट का सिंबल। सिंबल यूज्ड फॉर सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी का सिंबल। कंग्रेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कंग्रेंट ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं, ट्रू। सिमिलर ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट, नहीं, सिमिलर का कंग्रेंट होने की कोई शर्त नहीं, सिमिलर में साइज कम ज्यादा होता है। अ लाइन सेगमेंट हैव ओनली वन मिड पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, ट्रू। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, ट्रू। प्रोपोर्शन इज नॉन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज, रॉन्ग। प्रोपोर्शनल इज इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज, फॉल्स। रेशियो हैज नो यूनिट, ट्रू। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, यह बिल्कुल दुरुस्त बात है। Question number 2. Define the following.
रेशियो को डिफाइन कीजिए, मैंने डिफाइन कर रखा है। अ रेशियो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन अनदर when two quantities are measured with the same unit, या यूं भी कह सकते हैं a ratio is a comparison of two or more numbers that indicates their sizes in relation to each other। जैसे हमने पढ़ा ना 5:8, तो एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से जो कंपैरिजन है वो रेशियो डिवाइड जैसा होता है। अगर जैसे कि हमारे पास है 14:7, तो जिस तरह हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 14/7, 7 1 7 2 तो 2/1 यानी 2:1। तो हम यहां पर भी इनकी कटिंग कर सकते हैं 7 1 7 2 2:1। प्रोपोर्शन, द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अगर एक रेशियो है A:B और दूसरी C:D, अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो फिर ये प्रोपोर्शन बनाती हैं। द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। कंग्रुएंट ट्राइंगल्स हम पढ़ चुके हैं पहले भी। इफ इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स corresponding angles and sides are equal in measure, then both the triangles are congruent। इनके corresponding angles भी equal होते हैं और corresponding sides भी, जबकि similar में corresponding angles तो equal होते हैं, sides proportional होती हैं। Question number 3. In triangle LMN, MN is parallel to PQ, LM is 5 सेंटीमीटर। ये देखिए ये पूरी लेंथ मिली है हमें। LM is 5 सेंटीमीटर, LP is 2.5, LQ 2.3, then find LN। ये पूरी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो पहले MP का फैसला कर लें। ये टोटल लेंथ 5 है, तो MP कितना होगा? 5 में से ये साइड माइनस कर देते हैं, तो 5 - 2.5, तो MP भी कितनी हो गई? 2.5। अब पहले हम QN फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों साइड्स का जो सम होगा वो बनेगा LN, विच इज टू फाइंड। ओके, तो इन दो साइड्स में रेशियो क्या है? 2.5 रेशियो 2.5 is equal to 2.3 ratio x। Product of extreme is equal to product of mean 2.5 into x, 2.5 into 2.3, x फाइंड करना है। 2.5 into 2.3 over 2.5 एंड x इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 2.3। अब x कितना निकला? 2.3। तो देयरफॉर हमें तो ln फाइंड करना है, तो ln क्या होगा? ये साइड और ये साइड का सम 2.3 प्लस 2.3, दैट इज 4.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है in triangle LMN, MN is parallel to PQ, LM is 6, LM ये पूरी लेंथ मिली है हमें 6, LQ 2.5, QN, here is QN 5, then find the LP। ये हमें फाइंड करना है LP। अच्छा जी, LP अगर 6 है तो PM क्या होगा? ये टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास? 6, तो 6 में से इसको माइनस कर देंगे, PM हो जाएगा 6 माइनस x। अब रेशियो लिख लेते हैं। x रेशियो 6 माइनस x इज इक्वल टू 2.5 रेशियो 5। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal to product of mean x into 5,
6 माइनस एक्स इंटू 2.5, 5x इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 माइनस 2.5x, 5x प्लस 2.5x इज इक्वल टू 15, 7.5x is equal to 15 and x is equal to 15 over 7.5 और आप 15 को 7.5 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 2। तो LP कितना निकला हमारे पास? 2। Therefore, measure LP is equal to 2 सेंटीमीटर। और अब क्या रह गया? MP। तो measure MP is equal to टोटल लेंथ कितनी थी हमारे पास? 6, 6 minus 2 that is equal to 4 सेंटीमीटर। Question number 4. In triangle PQR, AB is parallel to QR, AQ is 5x minus 3, 5x minus 3, BR is 3x minus 1, PA 8x minus 7, PB 4x minus 3, then find the value of x। हम इस सवाल एक्सरसाइज पिछली 14.1 में कर चुके हैं। 8x माइनस 7 रेशो, जो रेशो इन दो साइड्स में होगी वही इन दो साइड्स में होगी। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 रेशो 3x माइनस 1, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। आप इंशाल्लाह इसको खुद कर सकेंगे। Do yourself। Question number 5. In the triangle LMN, LA bisect the angle L। इसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया। Measure LN is 4, LM is 6 and MN is 8। MN ये पूरी लेंथ मिली है हमें, MN that is 8। तो हमें MA और AN फाइंड करना है। तो भाई इसको कर लेते हैं लेट x। तो ये क्या हो जाएगा? x 8 माइनस x, ये टोटल लेंथ 8 है ना। तो हमने पढ़ा द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो जो रेशियो होगी 8 माइनस एक्स रेशियो एक्स, यहां पर इन दो साइड्स में वही रेशियो होगी 6 रेशियो 4। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 8 माइनस एक्स इंटू 4, 6 इंटू एक्स। 32 माइनस 4x इज इक्वल टू 6x, 32 इज इक्वल टू 6x plus 4x, 10x is equal to 32, x is equal to 32 over 10 and x is equal to 3.2। अब x क्या था? AN। Therefore, measure AN is equal to 3.2 सेंटीमीटर। अब रह गया MA, measure MA is equal to, अब टोटल लेंथ हमारे पास 8 थी, 8 माइनस 3.2, जो भी इसका रिजल्ट आएगा 4.8 सेंटीमीटर। Question number 6. In isosceles triangle PQR shown in the figure, find the value of x and y। x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। हो क्या रहा है कि यहां पर ये जो एंगल है ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर तो फिर x इन दोनों में जो रेशियो है वो बराबर होगी। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर और ये y इसके इक्वल हो जाएगा
और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये था बच्चों यूनिट नंबर 14। खूब अच्छी तरह मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।